ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। और आज के सेशन में हम लोग, कल के सेशन में एक क्यूरी था, वो मुझसे टाइम के कारण टाइम ज़्यादा हो गया था तो छूट गया था। तो उस क्यूरी को मैं आज लेता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली उसको एक ढंग से आंसर करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सेशन ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेडर्स जो होते हैं, क्यूरी रहता है कि हम लोग ऑप्शंस के जो चार्ट्स हैं उस पे अपनी एनालिसिस करें, या फिर अपना जो स्पॉट का चार्ट है उस पे एनालिसिस करें, या फिर दोनों का मिक्स करें, राइट। इसमें से सही क्या है, गलत क्या है, या फिर लेट से आप कुछ भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। इस सेशन में टोटल जो कंसेप्ट है इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे के रीजंस भी डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें इस तरह की अप्रोच मार्केट में रखनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहली बात, तो आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, अगेन वही बात है कि 10 में से 9 ट्रेडर तो लॉस ही कर रहे हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या अपनी ट्रेडिंग स्टाइल, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल लेट्स से सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, मूविंग एवरेज आप ट्रेड करते हो, कैंडल स्टिक मेथड पे आप कुछ आप ट्रेड कुछ भी करें, लेकिन आप अगर ऑप्शंस के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें इश्यूज़ क्या हैं पहले वो समझ लेते हैं। सो ऑप्शंस के चार्ट क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला एक ऑप्शन का चार्ट लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, फाइन नहीं है। ना निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन क्यों लिया, क्योंकि ये चार्ट थोड़ा बहुत जो निफ्टी का डायरेक्शन होता है निफ्टी जैसा ही दिखता है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर निफ्टी ऊपर जा रहा तो ये चार्ट भी आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। मैं चाहता तो पुट का ऑप्शन भी ले सकता था, लेकिन इशू है कि फिर वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो पहले चीज़ें सिंपली समझ लेते कि होता क्या है। तो पहली चीज़ तो ये समझो कि कौन सी चीज़ किससे बनी हुई है। जैसे ये जो ऑप्शंस है, यहाँ पर देखो इसकी एक्सपायरी लिखी हुई है, इसकी 20 मार्च 20 मार्च 2025, राइट। सो 23,000 का ये कॉल ऑप्शन है ना। इसके बाद ये जो चार्ट है ये आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि लेट से आपको 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको दोबारा अपनी स्ट्रैटेजीज पर आना है और वहाँ पर देखना है कि जो भी मैंने वहाँ पर प्लान किया था उस टाइम में क्या सोच रहा था, क्या मेरी स्ट्रैटेजी, मतलब आपको कुछ भी कंफर्मेशन अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, एक होता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसा कुछ केस होता है, तो आपको एनालिसिस करना है कि क्या मैंने उस टाइम सही किया था कि गलत किया था। अब ये जितने भी चार्ट्स आप देख रहे हो, चाहे ऑप्शंस के हों चाहे फ्यूचर्स के हों, निफ्टी के, राइट, या किसी भी स्क्रिप्ट के, तो वो लोगों को क्या लगता है कि ऑप्शंस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो रहा है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑप्शन में थीटा गामा उनका बढ़ रहा है, या फिर लेट्स से विक्स ऊपर नीचे हो रही है, इसलिए स्पॉट के चार्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये जो आपकी 50 कंपनीज हैं उसका एवरेज है, या फिर लेट्स से 50 कंपनी जिस हिसाब से मूव करती हैं उस हिसाब से ये स्क्रिप्ट मूव करती है। अगर आपकी जो लेट्स से कि एक कंपनी में गिरावट आई है और आपकी 49 जो कंपनीज है उसमें आपकी बढ़त दिख रही है, तो आपका निफ्टी ऊपर ही जाएगा रिगार्डलेस द केस, चाहे ऑप्शंस के डाटा कहीं पर भी खड़े हो, विक्स कहीं पर भी खड़ा हो। तो ये उस हिसाब से मार्केट मूव करता है। अब ये जो है, इसको देख के मतलब निफ्टी का जो फ्यूचर है और निफ्टी के जितने भी ऑप्शन है, ये डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट को समझो कि डेरिवेटिव होता क्या है, ये किसी अंडरलाइन असेट को फॉलो करते हैं। मतलब कि जैसे आप जो गोल्ड और सिल्वर आप ट्रेड करते हो, आपको क्या लगता है आप रियल गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। आपके हाथ में सोना आता है जब आप खरीदते हैं, या फिर जब आप बेचते हैं तो आपके पास से सोना चला जाता है, राइट। वो डेरिवेटिव मार्केट है, राइट। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं, जो रियल एसेट होती है, जैसे उस केस में गोल्ड, तो गोल्ड का प्राइस जिधर भी ऊपर नीचे होगा उसी हिसाब से डेरिवेटिव्स के प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो समझ में आ गया कि किसको देखकर कौन मूव कर रहा है। अब जब ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मेन चार्ट है वो कौन सा। तो स्पॉट का चार्ट मेन होगा। इसमें अगर आप अपना एनालिसिस करोगे तो इसमें आपको एक और बेनिफिट होगा कि ये जो चार्ट है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर मैं आज से 10 साल पुराना भी कुछ डाटा देख रहा हूँ तो वो फॉर श्योर है कि डाटा वैसा ही होगा और उसे हमेशा विजिबिलिटी मिलेगी। जैसे कि अभी जो मैंने आपको ऑप्शंस का चार्ट बताया है, ये जो चार्ट है ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको 2 दिन के बाद देखना बंद हो जाएगा। तो आपने क्यों बाय किया था, यहाँ पे क्या इंगल्फ थी, दोजी था, सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, वो सब खत्म। लेकिन अवेयरएज अगर आपका यहाँ पर एनालिसिस होगा तो ये चार्ट आपके 10 साल बाद भी काम आएंगे और वहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा मैं उस टाइम इस तरह से ट्रेड करा करता था, अभी देखो इतना इंप्रूवमेंट हो गया। वेरेज यहाँ पर आप सिर्फ रैंडमली अपनी एंट्रीज लगाओगे और भूल जाओगे, और 3 महीने बाद मैं खुद पूछूंगा कि आपने उस दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस ट्रेड किया था, तो वो खुद आपको वैसे याद नहीं रहेगा। वेरेज अगर आपको मैं बता दूं कि
आपने स्ट्राइक प्राइस कोई सा भी वहाँ पे ट्रेड किया हो, लेकिन आपको ये पता हो कि मैंने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था, ये वाला पैटर्न देखा था, या फिर ये वाला मूविंग एवरेज उस टाइम पर उस हिसाब से एग्जीक्यूट हुआ था स्पॉट प्राइस पे, तो इस वजह से मैंने लाइक वो ट्रेड प्लान लिया था, तो वो हमेशा आपको याद रहेगा, वो केस वहाँ पर रहेगा। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है, ऑप्शंस के जो चार्ट्स होते हैं ना, वहाँ पर कुछ हो ना हो लेकिन टाइम डिके ज़रूर होता है। टाइम डिके मतलब देखो आप कोई भी चार्ट देख लो, लेकिन है ना वहाँ पर क्या होता है, एक मोटिव होता है, कंसोलिडेशन होता है, मोटिव होता है, कंसोलिडेशन होता है, मोटिव होता है, कंसोलिडेशन होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी देखोगे तो वही चीज़ हो रही है, ये आपके थोड़े से शार्प मूव है, फिर कंसोलिडेशन है, फिर शार्प मूव है, फिर कंसोलिडेशन, शार्प, वही चीज़ आपकी चलती जा रही है, राइट। लेकिन अब ऑप्शंस के चार्ट में कई बार क्या होता है कि ये जैसे एक शार्प मूव है, राइट, और ये कंसोलिडेशन है, तो ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये ऑप्शंस के प्रीमियम में है ना टाइम डिके करता है। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो आपके जो ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस हैं वो है ना, चाहे कितने भी सपोर्ट्स हों वहाँ पर, उनको वो ब्रेक कर सकता है ऑन द लार्जर स्केल, क्योंकि प्रीमियम इवेंचुअली, जितने भी आउट ऑफ द मनी प्रीमियम होते हैं वो इवेंचुअली एक्सपायरी वाले दिन आपके ज़ीरो की तरफ भागेंगे। और जब वो ज़ीरो की तरफ भागेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एक बॉटम बना है 3 मार्च को, और 3 मार्च के बाद ये एक मूवमेंट आई है और कंसोलिडेशन आया है, विच मीन्स कि अगर आप चार्ट पैटर्न्स या स्ट्रक्चर या वेव्स या मोटिव वेव में फॉर्मेशन देखते हैं तो ये एक वेव है जिसका लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये लो ही टूट गया तो ये मोटिव नहीं होगा, लाइक मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह से कंसेप्ट होते हैं। वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं कि ये बहुत मेजर सपोर्ट है या फिर ये मेजर रेजिस्टेंस है। वेरेज ऑप्शंस के चार्ट में ना कुछ भी मेजर होता नहीं है, वो है ना टाइम डिके के कारण वहाँ पर ड्रास्टिकली मूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये 3 या 4 मार्च के आसपास का ये एक बॉटम है। हमारा जो निफ्टी का स्पॉट चार्ट है वो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिल रहा है, वेरेज ये किस तरह से ये लगभग इधर चला गया, मतलब ये जो लो है वो भी टूट गया, और उसके बाद यहाँ पर नोट करोगे तो अब ये ऊपर जा रहा है। तो ये अगर ये कंसोलिडेट फिर से इधर कर गया तो ये चीज़ दोबारा फिर एक लो तोड़ देगी, समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो वो एक सिनारियोज होते हैं या फिर उस हिसाब से होते हैं चीज़ें कि ये जो पीस है ना ये डिके जल्दी होगी। तो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं ना उनको रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब वो ये मोटिव वेव को ही पकड़ेंगे, और जब जब कंसोलिडेशन होगा मार्केट में तो वहाँ से आपको एग्जिट करना पड़ेगा, भले ही क्योंकि आपका स्पॉट का प्राइस वो जो मोटिव है उसको होल्ड कर रहा हो या फिर उस सपोर्ट को होल्ड कर रहा हो, लेकिन ऑप्शंस के चार्ट में वो सपोर्ट होल्ड नहीं होगा। और इस केस में आप बेस्ट केस अगर सिनारियोस देखो तो चार्ट पैटर्न्स या वेव स्ट्रक्चर आपकी हेल्प कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि जब ये वेव ख़त्म हो जाता है, जैसे वेव होता क्या है 1 2 3 4 5, ये एक नॉर्मल मोटिव का वेव साइकिल हो गया। इसके बाद क्या होगा, ए बी सी बनेगा, ए बी सी में मोस्ट प्रॉब्ली करेक्शन अगर कॉम्प्लेक्स हो गया तो डी बन जाएगा, डिपेंड करता है करेक्शन, बट एक सिंपल फॉर्मेशन इस तरह से बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक नया फेज़, एक नई वेव आएगी। अब जब ये स्ट्रक्चर या ये वेव आपका कंप्लीट हो गया है और अगर आप ऑप्शन की साइड में हो तो यहाँ पे मूविंग एवरेज या क्या बोलते हैं दूसरी मेथड्स आपको ये नहीं बता सकती कि वो यहाँ से किस तरह, मतलब जाना इधर ही है लेकिन कंसोलिडेट करके जाओगे, और कंसोलिडेशन में भी क्या पैटर्न बनेगा मोस्ट प्रॉब्ली आपको नहीं पता होगा। वेरएज चार्ट पैटर्न में क्या है कि आप इस मोटिव को कैप्चर करके जैसे ये वेव साइकिल आपका ख़त्म होगा ना, ये वाला वेव साइकिल ख़त्म होगा, उसको एग्जिट कर सकते हो। और जब वो पैटर्न नया पैटर्न कंप्लीट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर ये एक फेज़ है राइट, लेकिन मंडे को जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो मंडे को ये जो है ये ट्रायंगुलर की कन्फर्मेशन हुई। जब ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पे बना है, ट्रायंगुलर में कितनी वेव होती है, 5 वेव होती है मोस्ट प्रोबेबली। अगर इसमें देखें तो ए बी सी डी ई, तो ये आपका ट्रायंगुलर वहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब ये ट्रायंगुलर यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो ये नेक्स्ट वेव का नेक्स्ट साइकिल आ गया, विच मीन्स कि ये जो करेक्शन है ये सेकेंड वेव का करेक्शन है इन दिस मैनर या इन दिस मोटिव। और जब इस मोटिव में इस तरह से एक्सपेक्ट हम करेंगे तो रिगार्डलेस द केस ये पीस आपका जब तक ये मोटिव होल्ड कर रहा है तब तक ऑप्शन का जो चार्ट है, लेट्स से ये ऑप्शन का जो चार्ट है ये कितना भी ड्रास्टिकली डाउन चला जाए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये वाला मोटिव भी अगर यहाँ पे टूट जाए और आपका स्पॉट का प्राइस इधर खड़ा है तो इवेंचुअली ये जो ब्रेक थ्रू करेगा वो इसे कवर करता है, और कवर करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पोटेंशियल टारगेट या रिवॉर्ड होते हैं वो अचीव होते हैं। तो इस केसेस में जो स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट है और जो हार्ड स्टॉप लॉस होता है आपका, या फिर जितने भी आपका ट्रेड मैनेजमेंट होता है, कोशिश पूरी कीजिए कि अपनी जो ट्रेड सेटअप्स हैं वो स्पॉट के हिसाब से आप प्लान कीजिए। स्पॉट के हिसाब से अगर आपका स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान होगा
तो यहाँ पर आपकी जो कैपिटल है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी और इवेंचुअली आपकी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ आप स्पॉट के प्राइस को देख कर ट्रेड करोगे या फिर सिर्फ इसी सिनारियोज में ट्रेड करो, तो ये है ना एक अंडरलाइन एसेट को फॉलो कर रहा है, और उस अंडरलाइन एसेट को फॉलो करने के बाद अगर वहाँ पे ज़रा सा भी कंसोलिडेशन आ गया, तो यहाँ पर जिस रीज़न से आपने ट्रेड सेटअप ली हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, बॉलिंजर बैंड हो, उसको वो तोड़ सकता है। लेकिन जैसे ही आप वो तोड़ने के बाद आप अपना एग्जिट मारोगे, राइट, तो ये सीधा बढ़ेगा आगे की तरफ, और फिर आप देखोगे कि आपके पोटेंशियल ये टारगेट थे वो यहीं पर आकर एग्जिट करेगा या फिर यहाँ से वो गिरेगा। तो जो भी ये केस एंड सिनारियोज होता है। सो बात की एक बात, अगर आप ऑप्शंस के चार्ट को एनालाइज करोगे तो इवेंचुअली कैपिटल आपकी डाउन ही जाना है। अगर स्पॉट साइज चार्ट्स को आप एनालाइज करोगे तो प्रॉपरली एनालाइज भी कर सकते हो, मोमेंट्स भी देख सकते हो, एग्जीक्यूशन भी देख सकते हो, ट्रेड मैनेज भी इजीली कर सकते हो। और उसके हिसाब से अगर आप करोगे तो इतने से मूवमेंट में आप इजीली अगर इसी ऑप्शन प्राइस को देखो तो बहुत अच्छे से मूवमेंट हुआ। अगर 3-4 रुपये का अगर निफ्टी आपको लगता है कि जैसे एक मोटिव आया, फिर एक करेक्शन आया, और यहाँ पे इसके बाद एक मोटिव आता है, और ये जो मोटिव है अगर 2 से 3 दिन के अंदर अगर लेट से 500 से लेके आपका 1000 पॉइंट का डायरेक्शन है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस तरह की रिमार्केबल चीज़ें देखने को मिल सकती है, जहाँ पर 4 रुपये की चीज़ आपकी 40 रुपये हो जाएगी, जो कि 10 टाइम्स होता है। और यहीं पर मोस्ट प्रॉब्ली आपको वेव एनालिसिस काम आएगा, जो लार्जर स्केल के पोटेंशियल टारगेट्स होते हैं ना, वो ध्यान में होते हैं। सो सिनारियोज के हिसाब से जैसे ये जो फेज़ है, अगर अपना वीकली आउटलुक देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इस तरीके से केस रहेगा। ये जितना भी फेज़ आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जो भी कुछ हो रहा है, ये वीकली आउटलुक में संडे के दिन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि किस हिसाब से अनफोल्ड हो सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर लार्जर स्केल पर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से बन रहा है, वो एक पूरा एनालिसिस का प्रोसेस होता है। तो ये सब कुछ स्पॉट चार्ट पर आता है, या कभी भी आप ऑप्शन चार्ट से रेप्लिकेट नहीं कर सकते। सो आई होप दैट आंसर योर क्यूरी एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज सेशन। जो लोग अच्छा यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, अगर आपने लाइव सेशन में आना है तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आपकी क्यूरीज अब आंसर करते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट वन है सर, वोल्टास ऑन अ डेली टाइम फ्रेम प्लीज़ एक्सप्लेन 1 मंथ का टारगेट क्या हो सकता है। रेखा जी, अगर कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज हो, वो इसका रीज़न ये कि मैं अभी ये आंसर करूँगा, आप विश्वास नहीं मानोगे, कल के सेशन में 4 और क्वेरीज मुझको मिल जाएंगी। तो उस वजह से है ना, अगर कोई भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग अगर आपकी क्वेरीज हैं, तो ये जो अपना ग्रुप है ना, यहाँ पे एक प्रीमियम ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप कोशिश करें अगर वहाँ पूछेंगे तो वहाँ पे हम सिर्फ चार्ट से डिस्कस करते हैं कि कौन सा चार्ट किस हिसाब से अनफोल्ड हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये वाला लिंक है, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ पूछेंगे तो अगेन मैं बताने को बता सकता हूँ, प्रीवियस वीक में शायद मैंने कोई एक चार्ट बताया था, पर उसके अगले दिन फिर मैंने 4 क्वेरीज और देख ली थी। दैट इज़ आई थिंक द वन कंसर्न देयर। सो आई थिंक दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका सर, आपके स्टडी से निफ्टी 27 ठीक मार्च को कहाँ एक्सपायर होगा, जस्ट इमेजिन अ फिगर। आई थिंक सेम केस, ये चार्ट्स के रिगार्डिंग क्यूरीज है तो वहाँ पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन लेते हैं, आज का आप 27 मार्च की बात कर रहे हैं, आप कल की एक्सपायरी या परसों की एक्सपायरी या ओवरऑल ये स्ट्रक्चर के हम रोज़ ही डिस्कस करते हैं, चाहे 5 मिनट की बात हो या फिर 1 घंटे की बात हो। दीज आर द सेशन जो रोज़ होते हैं, रोज़ कंडक्ट होते हैं, तो सारे ही स्क्रिप्ट पर्टिकुलर वहीं पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है आपका, आज का निफ्टी का आपका क्या अपडेट था आपके इंट्राडे में। आज का निफ्टी का अपडेट नहीं बताया क्या मैंने, ओके बता देता हूँ। निफ्टी आज है 19 मार्च। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव मोमेंटम टैग टेस्ट कर सकता है। इसका इन्वर्जन या कम से कम जो पोटेंशियल मूवमेंट हो सकती है वो यहाँ पर देख सकते हो, इस लेवल तक यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर कल या परसों इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था तो एक पॉजिटिव व्यू बन जाता है। तो उस केस में क्या है कि जिस तरह से सिनारियोज दिख रहे थे, ये आज के मार्केट का अपडेट है। दैट मीन्स कि 22,855 एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस पर सपोर्ट था, यहाँ पर बाई सेटअप्स प्लान कर सकते हैं, पर ब्रेकआउट पर नहीं, क्योंकि अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट पे अगर बाई सेटअप्स प्लान करेंगे ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है ना यहाँ पर नाइटमेयर है ट्रेडर्स के लिए। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे बाई प्लान करोगे ना तो ये करेक्शन आएगा। सो कोशिश करो कि ये वाला पीस अगर आप
ट्रेड या टैग कर सको इस सपोर्ट के ऊपर, तो उस पर फोकस करना। तो यही आज के सेशन में डिस्कशन है। यहाँ पर देखो एग्जांपल 1 2 3 और ये यहाँ पर चल रहा है। अगर एग्जांपल बताऊँ तो 1 2 3 4 यहाँ पे प्राइस चल रहा है, एक अपडेट ये और एक मूवमेंट। तो इसी तरह से यहाँ पर अपडेट किया था। सो दिस वाज दी टुडेज अपडेट जो आपने क्यूरी पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत लॉस हो रहा है सर, कोई अच्छा स्ट्रैटेजी प्लीज़ शेयर करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर बात ऑप्शन ट्रेडिंग की नहीं है, देखो अगर आपको ट्रेडर बनना है और अगर आपको लेट्स से आप सीरियस हो मार्केट के लिए, तो आप ये मत समझो कि मुझे ये ट्रेडिंग आए या फिर वो, देखो ये स्किल है। अगर लेट्स से आपको क्रिकेटर बनना है तो क्या सिर्फ लेट्स से फील्डर बन के या फिर सिर्फ बैट्समैन बन के या फिर कोई भी एक स्किल सीख कर आप आगे बढ़ सकते हो, राइट? हाँ, एक स्किल आपकी बहुत अच्छी हो सकती है पर आपको बाकी स्किल भी आनी ही चाहिए, राइट? तो वैसे ही जो आप बोल रहे हो, या फिर लेट्स से आप बॉलीवुड में एक्टिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते हो, राइट? तो क्या एक ही तरह के रोल करोगे, राइट? आपको स्किल आनी चाहिए, आपका वो सिनारियोज जो है फिट बैठना चाहिए हर कैरेक्टर में, तभी जाके आप लंबे समय पे सस्टेन कर पाओगे। नहीं तो एक आध हिट दे के एक आध ट्रेड में पैसा बना के बाहर हो जाओगे, राइट? वैसे ही आपको म्यूजिशियन या सिंगर बनना, सेम केस है, कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, आपको स्किल लगेगी ही लगेगी। तो ट्रेडिंग आपको क्यों लगता है कि सिर्फ मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा तो फुलफिल हो जाऊँगा? हाँ, इसमें आप अपना स्टार्ट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन जो कैपिटल साइज़ है वो कम लगता है, इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको हाथ आजमाना है या फिर लेट्स से ट्राई करना है, आप रिगार्डलेस द केस चार्ट पैटर्न्स पर मेहनत करें, वेव एनालिसिस पर मेहनत करें। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये जो है ये वेव साइकिल एंड चार्ट पैटर्न्स एक लाइक एक पैटर्न पे काम करता है। जैसे आपकी लाइफ का, आप मानो चाहे ना मानो, पर आपकी लाइफ का एक पैटर्न है। आप कितनी कोशिश कर लो, अगर मैं आपको एक वीक तक मॉनिटर कर लूँ ना, तो मैं आपका अगला वीक प्रिडिक्ट कर सकता हूँ आराम से। आप एक सटीक टाइम के आसपास उठते होंगे, उसी सटीक टाइम के आसपास आपकी मॉर्निंग रूटीन जो होती है, ब्रश वगैरह वो सब करते होंगे, फिर आराम से एक रूटीन आप यहाँ पे भी फॉलो करते होंगे, राइट? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन अगर आपको मेरे को 5 या 6 दिन का आपका डाटा मिल जाए, तो 7वें 8वें 10वें दिन से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो कि इस टाइम के बीच में आप ये कर रहे होंगे और इसके बेसिस पर ये चीज़ की जा सकती है। तो वैसे ही जो मार्केट है, ये मार्केट आप कितना ही देख लो कितना पीछे, जैसे मैंने आपको बताया स्पॉट का चार्ट हो या फिर किसी भी स्क्रिप्ट का चार्ट हो या ऑप्शंस का चार्ट हो, ये मूवमेंट करेगा इसी फॉर्मेशन पे। एक शार्प मूवमेंट है, कंसोलिडेशन है, फिर शार्प मूव है, कंसोलिडेशन है। तो ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये आपकी की है। अब आप बोल रहे हो कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो ये इसको स्टडी करो, यहाँ पे बचना सीखो, क्योंकि आप जब बचोगे यहाँ पर और जिस हिसाब से इसको स्टडी करोगे, तो होगा क्या कि यहाँ पर आपको रीड करना आ गया कि ये क्या पैटर्न, क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। और जब ये पैटर्न स्ट्रक्चर बन सकता है, तो यहाँ पर 3 ट्रेड लॉस में करने के बजाय आप अपनी वो उस एक ट्रेड में के लिए वेट करोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो समझ में आ रहा है? तो चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, जनरल ट्रेडिंग हो या फिर रिटेल ट्रेडर हो, तो सिर्फ चार्ट्स पर फोकस करो। इस चार्ट को ट्रेड करने के लिए जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस चार्ट पर अवेलेबल है। अगर बेसिक फॉर्मेशन है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 ABC, ये 8 वेव का साइकिल है। जहाँ करंट में मार्केट खड़ा हुआ है, आप ज़रा फिगर आउट करने की कोशिश करो कि वो कहाँ पर है। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, आपकी प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग लाइक इम्प्रूव होती जाएगी और उसी हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी भी डेवलप होती जाएगी। क्योंकि इसी फेज़ में आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि वेव्स किस तरह से बन सकती है, आने वाली मूवमेंट कहाँ से आ सकती है, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक यू शुड कंसिडर दिस। अगर वेव एनालिसिस पे आपको कुछ बुक्स वगैरह चाहिए तो अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चाहें तो वो उन्हें स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, सर कैन यू कंडक्ट सम फ्री लेसन्स ऑन चार्ट पैटर्न्स? फ्री लेसन्स, अच्छा आपने याद दिला दे, 2-4 दिन से मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली अपनी वेबसाइट पे आओ, मास्टर क्लास है 30 अक्टूबर, पता नहीं अक्टूबर क्यों बोल रहा हूँ मैं, पिछले कुछ दिनों में जाओगे ना तो मुंह से अक्टूबर ही निकल रहा है मार्च में, राइट? सो 30 मार्च 2025 को मास्टर क्लास रखी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, आप यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल फिल कर दीजिए, फ्री है, इट्स फ्री सेशन। सो यहाँ पर 30 मार्च को अपन जूम पर
लाइव सेशन करेंगे डेफिनेटली, वो बातें और वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो यहाँ पब्लिक सेशन में अपन नहीं करते। बट अगेन ये क्या बोलते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आकर रजिस्टर करें। सो मेक श्योर करें अगर मास्टर क्लास या कुछ फ्री कंटेंट चाहिए तो ये रजिस्ट्रेशन आप करें। ये जो क्लास होगा ये कहीं पर अपलोड नहीं होगा, ना ही रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। सो मेक श्योर करें ये लाइव होगा आपका, ठीक है। सो दूसरों की तरह नहीं कि लाइव बोलकर आपको कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो पकड़ा दिए, सो वो नहीं करते। चलिए इसका लिंक अच्छा वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा यहाँ पर, या फिर आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका, सर किस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी डेवलप हुआ है, कैसे पता चल सकता है? डेली 100 स्टॉक देखता हूँ, डिफ़िकल्ट होगा, ये लक पर छोड़ना होगा या जो जिस दिन हाथ लगे जाए। अच्छा, ये जो डेली 100 स्टॉक देखने की प्रोसेस है ना, ये अभी तो हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं दीपक जी, बट दिक्कत पता है इसमें क्या है, इसमें आप फटीग हो जाओगे। मतलब जैसे होता है ना, एक नया बच्चा होता है, राइट, नया नया स्कूल खुलता है, नई नई बुक्स आती, किताबें आती, तो 15 दिन तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन उसके बाद वो फटीग होने लगता है। तो अगर आपके रोज के 100 स्क्रिप्ट आप देखोगे ना, तो शुरू में तो आपको बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम 100 स्टॉक्स देख रहे हैं, बट इवेंचुअली पता है ये देख देख के आप बोर हो जाओगे, मानो चाहे ना मानो, बट दिस इज़ द फैक्ट, उससे निकल चुका हूँ मैं। इसका सिंपल सा सोल्यूशन पता क्या है कि देखो, बात अगर ट्रेडिंग करने की है, अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो, राइट, तो कोशिश करो कि आप है ना इंडाइसेस पे फोकस करो, ठीक है। इंडाइसेस में अपनी रेगुलर ट्रेडिंग के लिए, तो उससे क्या होगा, एक तो आपको मतलब देखो, अपना ब्रेन जो है वो रोज सोचने, दिन भर में ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकता, और आप उसमें रोज 100 चार्ट ऐसे देख रहे हो, तो पहली बात तो आप ढंग से एनालाइज भी नहीं कर सकते, ऊपर से 100 चार्ट देख के वैसे दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप जब एक ही स्क्रिप्ट पे फॉलो करोगे तो उसका एक तो नेचर आपको समझ में आ जाएगा, उस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से समझने लगोगे। इंडाइसेस में आप कुछ भी ले सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, जो भी है, मिड कैप निफ्टी, राइट। तो ये 5-6 अपनी जो स्क्रिप्ट है उन्हें पकड़ो, और जब जब इन पे ट्रेड बने आप अपना ट्रेड प्लान करते रहो। इसके अलावा जो रिजल्ट्स अपने ओपन होते हैं कंपनीज़ के, उस टाइम पर उनको रडार पर रखो, राइट, तो वो भी फिल्टर हो जाएगा। मतलब कि जो स्टॉक अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में, रिजल्ट तो हर कंपनी का आएगा, पर जो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, मोस्ट प्रॉब्ली देखो रोज़ रिजल्ट 100 कंपनी का आता नहीं है। रोज़ अभी मार्च में, अप्रैल में स्टार्ट होंगे, जब अप्रैल में स्टार्ट होंगे तो एक दिन में 3 से 5 कंपनी का रिजल्ट आता है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा तो 3 से 5 ही स्टॉक आपने देखने हैं, क्वालिटी ट्रेड करना है। जैसे अभी एक तो ये हो गया, तो ये 1 2 और एक लास्ट मेथड ये है कि जिस स्टॉक में बज़ हो, बज़ मतलब कि जैसे अभी रिसेंटली इंडसइंड बैंक में आई थी, फिर अदानी ग्रुप में आई थी, लेट्स से कल को LIC में कुछ आ जाए, लेट्स से SBI में कुछ आ जाए, छोटा मोटा, आई एम नॉट सेइंग कि क्रैश हो रही वो चीज़ें, बट न्यूज़ है, देखो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है किसी भी फैक्टर में, या फिर लेट्स से RBI का डाटा कुछ आ जाए, राइट, या फिर लेट्स से पेटीएम में कुछ हो जाए, जोमेटो में कुछ आ जाए, समझो उस चीज़ को क्या। तो एक बज़ या न्यूज़, तो ये 3 कैटेगरी पे आप फोकस करो अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से पूछ रहे हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू कि अगर आप पूछ रहे हो अपॉर्चुनिटी मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो इसके लिए तो फिर आपको अगेन वो जो 100-500 आपके स्टॉक्स हैं वही ढूंढने पड़ेंगे, तो उसको वहाँ पर रखो। तो इससे होगा क्या कि आपका बैलेंस बनेगा लाइफ में। अगर ट्रेडिंग के लिए रोज के 100 चार्ट्स या फिर लाइक 500 चार्ट देखोगे तो फटीग आएगा ब्रेन में, इतना अच्छा हो नहीं सकता। और अगेन ट्रेड करने के लिए आपको 1 लाख से 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ जो बनाना ना, इसी अकेले चार्ट से बना सकते हो, अगर अच्छे से हम उसको उस पर मेहनत या कमांड करें तो। एक ऐसे सिंपल है। अब जब इतना हो सकता है तो फिर काहे को अपने को इतना मतलब जो मेन ब्रेन पावर है ना, वो एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस एंड ट्रेड प्लान में लगाना चाहिए, रादर देन लुकिंग फॉर द ट्रेड ऐसे ऐसे करके, राइट। तो ऐसा उस हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है आपका, सर आपने फीस बढ़ा दी, मोदी गवर्नमेंट का क्या हाल है? आपका तो पता नहीं, गुरुदेव पहले रेट लेके आओ। अच्छा, फीस वैसे नहीं बढ़ाई, अगर आप देखो तो जनरली इन अ नटशेल देखो क्या होता है। अगर आप आज से 5 साल पहले जाओगे तो डेफिनेटली फ़ीस कम थी। अब जैसे अभी 2025 चल रहा है, अभी एक फ़ीस का वो चल रहा है, राइट। जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उस पर 6% का इन्फ्लेशन तो वैसे ही लग जाता है। और मेन थिंग क्या होता है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इंसान के वक्त की जैसे क्या होती है, कीमत होती है, और वो कीमत क्या होती है, वक्त के साथ है ना बढ़ती चली जाती है, राइट। जैसे अगर मैं आज की तारीख में कुछ ना भी करूं, राइट, तो अगले 20 साल तक मैं वैसे ही अपनी लाइफस्टाइल मैनेज कर सकता हूं। अब ये है ना, इसमें क्या होगा कि और अगर मैंने कुछ कर दिया
तो ये वेल्थ ग्रो होने लगती है, ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो होने लगती है। और जब वो ग्रो होने लगती है तो टाइम की जो वैल्यू है, अगेन आप जो बोल रहे हो कि मेरा फीस बढ़ गया, वो हो गया, तो आप उतना भी तो समझो कि मैं उतना टाइम और उतना एफर्ट अपने के साथ डेडिकेट करता हूँ, राइट। और अगर आप फीस की बात कर रहे हो, लेट्स से किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की, तो मुझे आइडिया नहीं कि आप किसकी बात कर रहे हो, लेकिन लेट्स से कि आप क्या बोलते हैं, अपना 1-to-1 की अगर बात कर रहे हो, राइट। सो उसमें मैं 12 महीने तक आपको एक सपोर्ट देता हूँ। अब 12 महीने तक जब मैं आपको सपोर्ट देता हूँ, तो आप उस पर क्या फीस लेके आओगे, ये बताओ। जस्ट थिंक अबाउट दैट। और ये तो 12 महीने का तो सपोर्ट, और उसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग भी है। सो ट्रेनिंग है, 12 महीने का सपोर्ट है। व्हाट डू थिंक। सो ये एक प्राइस हो गया इस साल का। अब अगले साल ये मान लो थोड़ा ऊपर हो जाए, फिर आप बोलोगे कि इस प्राइस पे वापस ले आओ, तो अच्छा ये कि इसी प्राइस पर ले लो। इससे अच्छा वेट करोगे तो ये भी बढ़ जाएगा, ऐसा, राइट। सो आई थिंक दैट्स द कंसर्न। इट्स जस्ट द सेम थिंग। आई मीन अगर आदमी 10 CR का जो है पोर्टफोलियो अगर मैनेज करता है, और स्टॉक मार्केट का जो कंपाउंडिंग रिटर्न है वो तो छोड़ दो, चलो एफडी का ही पकड़ लो, राइट। एफडी का कितना होता है, 8 से 10%। सो 1 करोड़ रुपया साल का तो वैसे ही बैठे बैठे आ सकता है। अब 1 करोड़ रुपये अगर साल का करोगे तो महीने का कितना हो गया, 8 से 10 लाख रुपए। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन प्रोड्यूस एंड मेक। कुछ ना करते हो, अगर कुछ कर रहे हैं तो उस पर एक जो टोकन मनी है वो तो लगेगा ना। सो आई थिंक दैट्स आंसर योर क्वेरी। एक डिसेंट आंसर है। इट शुडंट बी मोर लाइक एन एरोगेंस थिंग, बट दैट्स आई थिंक द कंसर्न। सो इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट वो तो है वहाँ पर, राइट। चलिए, सो दैट सीम्स लाइक लास्ट क्यूरी एट द मोमेंट। आई होप कि आज सारी क्यूरीज मैंने ले ली हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन अगेन। मास्टर क्लास के रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।